हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एएलपी के लिए कुल कितने फॉर्म पड़ गए, किस जोन से कितने भर गए, आपको एक सीट के लिए कितने बच्चों से मुकाबला करना है सीबीटी 2 में जाने के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसमें मैंने अलग अलग आरआरबीसी की टोटल डिटेल्स लिखी हैं, उनको कुछ कैटेगरीज में बांटा है। रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। रेड सबसे खतरनाक जोन जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ग्रीन जहां पर सबसे कम कंपटीशन है, और येलो ऑरेंज उनके बीच का रहेगा। तो बात करें तो फॉर्म लगभग 20 लाख के आसपास, मतलब 20 से थोड़ा सा कम भरे गए हैं। इनमें से समझ लीजिए 1-2 लाख तो बिल्कुल फर्जी वाले होते हैं, जिनकी कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ बात हो गई। ठीक है, ये लोग, इनमें से अगर कुछ और भी घटा दिए जाएं, क्योंकि देखो 100% तो अटेंडेंस रहती नहीं है, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो बहुत से बच्चे आपको अपसेंट मिलेंगे। तो ये समझ लो 20 लाख में से मेरे हिसाब से 15 लाख लोग ही सीबीटी 1 देंगे। तो कुल मिला के आपका ये कंपटीशन रहेगा लगभग। अब बात करते हैं और आप देखते जाइए आपने किस आरआरबी से फॉर्म भरा है, वहां पर क्या हाल है। तो सबसे पहले बात आती है मालदा की, जहां पर लगभग 60,000 फॉर्म भरे गए हैं और 217 सीट थी। ये ग्रीन जोन में है, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सीबीटी 2 में जाने के लिए लगभग 17 बच्चों से कंपटीशन करना पड़ेगा, यानी कि हर 17 में से एक बच्चा सीबीटी 2 में जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन की बात करें, नौकरी लेने की बात करें, जब भाई साहब इसको इनसे डिवाइड कर दोगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो 257 बच्चे करीब करीब, मोटे मोटे 250 मान लो कि 250 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है रांची की, जहां पर लगभग 50,000 फॉर्म भरे गए हैं। ये 20 फरवरी के आसपास का डेटा है, लगभग सही डेटा है ये। ठीक है, 153 वैकेंसी थी, 21 बच्चे में से एक बच्चा जाएगा सीबीटी 2 के लिए, यानी करीब करीब इतना कंपटीशन है, और 321 में से एक बच्चा लेगा फाइनल सिलेक्शन। सिकंदराबाद, जहां पर की वैकेंसी थोड़ी ज्यादा थी, 758, वहां से फॉर्म भरे गए 2.25 लाख, 23 बच्चे में से एक बच्चा जाएगा सीबीटी 2 में। ठीक है, मैंने इनको किस तरह से डिवाइड किया है, अगर पर सीट के लिए सीबीटी 2 में आपको करीब करीब 40 लोगों से कंपटीशन करना है तो वो रेड जोन में है, और 30 के आसपास करना है तो वो ऑरेंज जोन में है, 20 से कम करना है तो वो ग्रीन जोन में है, और 20 से 30 के बीच में ऑरेंज जोन में। अब देखिए जरा ये रेड जोन वाले पटना और चंडीगढ़। पटना और चंडीगढ़ में सीबीटी 2 में जाने के लिए देखो आप 44 और 39 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 44 में से एक बच्चा और 39 में से करीब एक बच्चा सीबीटी 2 में पास होंगे, यानी आपको 40 बच्चों में से एक बच्चा ही सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है आगे के लिए। 658 और 590 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी 650 बच्चे खड़े हुए हैं, और उनमें से सिर्फ कितने बच्चे जाएंगे? एक बच्चा जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। इतना तगड़ा कंपटीशन है। रेड जोन में है, सिर्फ 38 सीट पटना में थी, और आपको पता है बिहार साइड में सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत ज्यादा करते हैं। चंडीगढ़ में दिल्ली के आसपास का एरिया लग जाता है, वहां भी कोचिंग काफी है, बहुत से बच्चे वहां पर भी तैयारी करते हैं, तो ये रेड जोन में दोनों जगह है। सिलीगुड़ी की बात करी जाए तो 21,000 यहां पर फॉर्म भरे गए हैं, सिर्फ 67 सीट थी, और चंडीगढ़ से यहां पर करीब करीब आधा कंपटीशन है, क्योंकि आधे फॉर्म भरे गए हैं। भुवनेश्वर 280 वैकेंसी थी और 1 लाख फॉर्म भर गए, यहां पर भी लगभग सिलीगुड़ी के आसपास का ही रेशियो है, थोड़े से कम फॉर्म भरे गए हैं, इसीलिए ये भी येलो जोन में है। दोस्तों इस बार देख रहे हो आप कंपटीशन कितना तगड़ा है, यहां पर आप कमी नहीं छोड़ सकते हैं तैयारी में। साइंस की सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, साइंस में थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। मैं आपको कुछ बुक्स बताता हूं जिससे कि आप अपने न्यूमेरिकल्स की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ साथ थ्योरी की भी। दोस्तों इस बार एएलपी में सीबीटी 1 में 20 से ज्यादा और सीबीटी 2 में 40 से ज्यादा मार्क्स की साइंस आएगी, और जिसको साइंस आती होगी वो 10 मिनट में 40 के 40 सवाल करके बैठ जाएगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। वो टाइम को आप मैथ रीजनिंग को सॉल्व करने में लगा सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की 3 किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, जिसमें कि चैप्टर वाइज थ्योरी दी हुई है, फिर उनके क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये एक न्यूमेरिकल की बुक है जिसमें कि चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल दिए हुए हैं और उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके मंगा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। दूसरी चीज, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कि कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, मैथ रीजनिंग में ही लगे रह जाते हैं, जबकि साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। एएलपी में सिर्फ 3 सब्जेक्ट मेन है, मैथ, रीजनिंग और साइंस। बात आती है मुंबई की। मुंबई से 1,80,000 फॉर्म पड़ गए, वो इसलिए क्योंकि यहां पर सीटें थी करीब करीब 550। इसका रेशो भी सही है, बुरा नहीं है। 22 आ रहा है सीबीटी 2 के लिए, बुरा नहीं है। ये एक येलो जोन में आ रहा है मुंबई हमारा। सेम केस आ रहा है बिलासपुर में। बिलासपुर में बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए, करीब करीब 4 लाख के ऊपर। और क्यों भरे गए उसका रीजन है यहां पर ज्यादा वैकेंसी का। कंपटीशन नॉर्मल है, येलो जोन में है, यहां पर
बच्चे ने, बहुत से बच्चों ने सेलेक्ट किया होगा जिनका घर दूर भी पड़ता है, उन्होंने भी बिलासपुर सेलेक्ट किया होगा और शायद उनका सिलेक्शन हो भी सकता है उनके इस डिसीजन की वजह से। मैं तो देखो ज्यादातर को सलाह यही देता हूं, आप वो आरआरबी चूज कीजिए जहां पर आपका घर पड़ता हो, क्योंकि जब आपका सीबीटी 2 के एग्जाम होंगे तो अब मान लो आपका घर है दिल्ली में और आपने भर दिया बेंगलोर से कि कम कंपटीशन है, बहुत ज्यादा अंतर तो आता भी नहीं है, देखो अब सब में थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। और जब सीबीटी 2 का पेपर होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो पड़ेगा बेंगलोर में, तो जिन बच्चों की भी तैयारी हल्की सी भी कम रह जाती है वो इतनी दूर पेपर देने नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं अरे तैयारी तो है नहीं, कहाँ जाएं। तो इस वजह से आप वो आरआरबी सेलेक्ट कीजिए जहां पर आपका घर पड़ता हो, पेपर वगैरह देने में आसानी रहती है, तैयारी नहीं भी होगी तब भी आप एक बार को पेपर दे आएंगे। ठीक है, बिलासपुर की बात कर ली हमने, सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, सबसे ज्यादा फॉर्म पड़े, फिर भी यहां पर जो औसत है पर सीट का वो कम आ रहा है। भोपाल ग्रीन जोन में आ रहा है, देखिए ग्रीन जोन भोपाल 284 सीट 70,000 फॉर्म, 15 नंबर आ रहा है, यानी सिर्फ 15 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। थोड़ा कम कंपटीशन है। कम क्यों कह रहा हूं, जरा इससे अगला चेन्नई देखिए, 31 आ रहा है, इससे आधी सीटें हैं, भोपाल से आधी सीटें हैं चेन्नई में और फॉर्म उससे ज्यादा पड़े हैं। ठीक है, तो पर सीट के लिए कंपटीशन डबल से ज्यादा हो गया, ये ऑरेंज जोन में है, यानी कि डेंजर से थोड़ा सा कम। अजमेर में भी सेम हाल है, 90,000 फॉर्म पड़ गए 228 सीटों के लिए, 25 आ रहा है, चेन्नई से थोड़ा सा कम कंपटीशन है, भोपाल से थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन है। प्रयागराज, जहां पर की हाई कंपटीशन रहने की उम्मीद थी, पर हुआ क्या, हुआ ये कि वैकेंसी कम निकली है, बहुत से बच्चों ने प्रयागराज से फॉर्म नहीं भरे, इस वजह से प्रयागराज में 1 लाख फॉर्म पड़े, वरना प्रयागराज बहुत ऊपर रहता है मेरिट के मामले में। 23 आ रहा है इसका, जो कि प्रयागराज के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रयागराज में पूरा यूपी कवर होता है और कुछ बिहार का हिस्सा कवर होता है, और आपको पता है यूपी बिहार में सरकारी नौकरियों का ज्यादा चलन है, तो उस हिसाब से देखते हुए प्रयागराज में कम कंपटीशन है मेरे हिसाब से। तो गुवाहाटी सिर्फ 62 सीटें, सिर्फ मतलब छोटी छोटी कंपनियां 62 सीटें निकाल देती हैं, यहां पर पूरी गुवाहाटी रेलवे में सिर्फ 62 सीटें हैं, 21,000 फॉर्म पड़े, और यहां पर भी सेम कंपटीशन जो प्रयागराज में है। कोलकाता ग्रीन जोन में, ग्रीन जोन कोलकाता, ठीक है, अरे दिख नहीं रहा था क्या, मैं कॉपी में देख के बोलता था, इसमें ऊपर ही नहीं करा, देखिए अब दिख रहा होगा है। कोलकाता ग्रीन जोन में है आपका, कोलकाता में 1 लाख फॉर्म पड़े, पर वहां पर सीटें काफी ज्यादा थी, 345 सीटें थी, जिस वजह से यहां पर जो रेशियो आ रहा है पर सीट सीबीटी 2 के लिए वो 19 आ रहा है। ठीक है, तो ये 20 से नीचे आया, इसलिए इसको ग्रीन जोन में रख दिया। अहमदाबाद मुजफ्फरपुर, जहां जो कि येलो जोन में आ रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन है, 23-24 इनका रेशियो है। अहमदाबाद से 85,000 फॉर्म पड़ गए सिर्फ 238 सीटों के लिए, और मुजफ्फरपुर में सिर्फ और सिर्फ 38 सीटें थी। 38 तो कुछ भी नहीं होती यार, 38 तो हर साल रिटायर हो जाते होंगे। उसके लिए 14,000 बच्चों ने फॉर्म भरे, 24 इसका रेशियो आ रहा है, यानी 24 में से एक बच्चा सीबीटी 2 के लिए जाएगा और 357 में से एक बच्चा फाइनली सेलेक्ट होगा। गोरखपुर खतरनाक जोन, खतरनाक डेंजर, ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 43 सीटों के लिए मुजफ्फरपुर से दुगने फॉर्म पड़ गए, यानी 30,000 फॉर्म पड़ गए। 46 में से एक 692, यानी मोटा मोटा 700 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट होगा, यहां पर नौकरी लेगा 700 में से। अगर आप भीड़ खड़ी करो 700 की तो बहुत सारी हो जाती है, उसमें से सिर्फ आपको एक छांट के लाना है। सोचो मतलब कितने इस बार ब्रिलियंट बच्चे आ पाएंगे, बहुत होशियार, इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई कमी मत छोड़ना तैयारी में। बेंगलुरु, बेंगलोर जो कि साउथ के हिस्से में पड़ता है, और साउथ में मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा तो, पर वहां पर सरकारी नौकरी के लिए उतनी ज्यादा तैयारी नहीं करी जाती जितनी ज्यादा नॉर्थ के बच्चे करते हैं। ये जो 1.65 लाख बच्चे हैं, इनमें से आधे से ज्यादा तो नॉर्थ साइड के होंगे पक्का। 473 सीटें थी सिर्फ, और बेंगलोर का हर बार थोड़ा सा कम कट ऑफ रहती है। और बस भाई बात वही आ जाएगी, देखना जो अगर नॉर्थ के 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे, जिनकी भी तैयारी कम होगी, वो इतनी दूर पेपर देने जाएंगे ही नहीं, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम रह जाएगी। यहां पर कम कंपटीशन है, सही है, 23 बच्चों में से एक सेलेक्ट होगा। जम्मू की बात करी जाए तो ऑरेंज जोन में आ रहा है, यानी लाल जोन के बहुत नजदीक, सिर्फ 39 सीटों के लिए 20,000 फॉर्म पड़ गए। ठीक है, यहां पर, और 34 का रेशो आ रहा है, यानी 34 में से एक बच्चे जाएगा सीबीटी 2 में, और 500 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। भाई साहब हद कर रखी है। इसके बाद जो वन ऑफ द सेफेस्ट जोन है, पहले नंबर पर सेफ जोन है भोपाल, दूसरे नंबर पर जो सेफ जोन है वो है त्रिवेंद्रपुरम, फिर मालदा, और फिर कोलकाता चौथे नंबर की सेफेस्ट जोन है।
ठीक है। त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्रपुरम, अरे मेरे को तो स्पेलिंग भी बोलनी नहीं आ रही, मुझे ही पता है मैंने स्पेलिंग कैसे कैसे लिखी है। सिर्फ 70 सीटें थी, पर उसके लिए फॉर्म 18,000 ही पड़े हैं। देखो जम्मू से दुगनी सीटें होते हुए उतने ही फॉर्म पड़े। 16 का यहाँ पर औसत आ रहा है, यानी 16 में से एक बच्चा CBT 2 के लिए जाएगा और 250 में से एक बच्चा फाइनली सेलेक्ट होगा। देखो पिछली बार की वैकेंसी के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो ये कंपटीशन अभी भी बहुत हाई है। तैयारी अपनी अच्छी रखना। किस्मत की बात होती है नौकरी लेना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं तो ही आपका हो पाएगा। किस्मत पर भी भरोसा रखिए, अगर आपके किस्मत में नौकरी रखी है तो आपका सिलेक्शन होगा। आप बस अपनी पढ़ते जाइए, डरिए मत, ये मत सोचिए कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। देखते हैं बाकी आगे जो भी अपडेट रहती है मैं आपको बताता रहूँगा।